रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एक साइड है, बाकी पूरा आपका राजस्थान एक साइड है। रिजल्ट के मामले में किसी भी चीज में आप कंपेयर करके देख लो। प्री पीजी में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक सामान्य वर्ग में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 1 साल तैयारी करके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर जा रहा है। बहुत-बहुत बधाई हो बेटा गजेंद्र। मध्य प्रदेश का एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट के अंदर जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पंतनगर जो है बच्चा आपका सेलेक्ट होकर गया। एमपी के हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आप आजकल लाडला आपका बच्चा है, आज के 20 साल पहले कहीं पर भी रह जाता था। आजकल सबके एक-एक, दो-दो बच्चे फूल की तरह पले हुए हैं, उनको आप हर कहीं नहीं टांग सकते। आप जब आते उसको माहौल बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित घर जैसा दोगे तो वो रुकेगा, तब उसका पढ़ाई में मन लगेगा, नहीं तो बॉडी को सेट करने में टाइम निकल जाएगा। आप चाहते हो एक दिन जेल सर मेरी रील बनाए, आप चाहते हो जेल सर हमारा भी नाम ले, आप चाहते हो कि सरकार आपको 36,000 रुपए स्कॉलरशिप दे, तो आपको कोई एक बार तैयारी करने की जरूरत है। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये रॉयल इंस्टीट्यूट देश का नंबर 1 कृषि इंस्टीट्यूट है, जहां जेड-सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एओडब्ल्यू, फर्स्ट ग्रेड, प्री पीजी इनकी तैयारी करवाई जाती है। अब आप कहोगे कि सर देश का नंबर 1 है, क्यों है ये? तो उसका कारण है यहाँ का रिजल्ट। जी हाँ, मैं एक-एक करके आपको रिजल्ट बताऊंगा। 700 से ऊपर बच्चे आईसीआर में सेलेक्ट होके जा रहे हैं। पूरे देश में आईसीआर में फर्स्ट रैंक कहाँ से? रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से। इसके अलावा बात करोगे आप सीयूटी में सबसे ज्यादा नंबर किसके? एग्रीकल्चर के बच्चे के, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। सीयूटी में 600, 650, 500, 550 से ऊपर नंबर कहाँ से? रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से। जेट के अंदर पूरे राजस्थान फर्स्ट रैंक कहाँ से? रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से, वो भी 12वीं के साथ में। जी हाँ, बच्चे ने इसी साल 12वीं दी, 12वीं में 93.80 बने और 12वीं के साथ में 430 नंबर के साथ में फर्स्ट रैंक आ गई। तीसरी रैंक और 5वीं रैंक, टॉप 5 में 3 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एक साइड है, बाकी पूरा आपका राजस्थान एक साइड है। रिजल्ट के मामले में किसी भी चीज में आप कंपेयर करके देख लो। प्री पीजी में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक सामान्य वर्ग में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से है। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 1, जिसमें आईसीआर में हमारे जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से अराउंड 130 प्लस बच्चों का जो है रिकॉर्ड में आज लेके आया हूँ आपके सामने। फिर धीरे धीरे करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेके आऊंगा। आप आराम से बैठे बैठे देखिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े, देश के टॉप यूनिवर्सिटी में गए। आप राजस्थान के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आपको देखना यह है कि आपके एरिया के आसपास के इस पार्ट 1 में कितने बच्चे हैं। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि इतना जबरदस्त रिजल्ट आने के पीछे वास्तविक क्या कारण है। हम सब कुछ आराम से देखेंगे, फिर आपके लाडले के लिए डिसीजन लेंगे कि आपके लाडले को क्या कराना चाहिए। आइए सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। पहला बच्चा है हमारा गौरव धाकड़, राजेश जी का बच्चा है, रॉयल स्कूल में हमारे स्कूल में पढ़ा है। 12वीं के साथ में बच्चा बीएचयू में सिलेक्ट होके गया, बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा अमन पंकज है, जो कि कोटा का रहने वाला बच्चा है और इसको भी बीएचयू मिला है, बहुत बहुत बधाई हो। प्रेम नाम का हमारा बच्चा है, जिसके 691 नंबर आए हैं सीयूटी के अंदर, जो कि पूरे देश में एग्रीकल्चर में दूसरी रैंक है। जी हाँ, पूरे देश में दूसरी रैंक भी रॉयल की है। प्रेम ने बीएचयू लिया है, बालोतरा का रहने वाला है, मानाराम जी पिताजी का नाम है। तीसरा है राहुल चौधरी, जो कि हनुमान जी जाट का बच्चा है, सवाई माधोपुर का, इसको भी बीएचयू मिला है। ये आईसीआर से बीएचयू मिला है। जी हाँ, आईसीआर से बीएचयू। गजेंद्र सिंह जो है बालोतरा का रहने वाला, गवर्नमेंट स्कूल सिवाना का बच्चा है और एचयू में जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 1 साल तैयारी करके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होके जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा गजेंद्र। हेमराज धाकड़, जो जेईटी में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक है, सीयूटी के अंदर इस बच्चे को आईसीआर की काउंसलिंग कराने पर चौधरी चरण सिंह मिला है और पूरे राजस्थान में 430 नंबर के साथ में फर्स्ट रैंक जो है जेईटी में इसी बच्चे की रही है। बहुत बहुत बधाई हो। अशोक सुमन ब्रिजमोहन जी का बच्चा है, कोटा का रहने वाला है, इसको भी चौधरी चरण सिंह मिला है। नवीन कड़वासरा ये बच्चा है, जिसकी पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में जेईटी में 5वीं रैंक रही है। आईसीआर में 100% के साथ में एग्रीकल्चर में टॉप पर रहा है। 12वीं के साथ रहा है, एग्रीकल्चर में 11th कहीं और पढ़ी, रॉयल से 12th में जुड़ा और चौधरी चरण सिंह में 12वीं के साथ में सिलेक्ट होके जा रहा है। आगे हमारी वर्षा है, जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रही है, श्री गंगानगर की रहने वाली है। आदित्य चौधरी आपका इस स्कूल में भादरा से पढ़ के आया है और ये बच्चा रानी लक्ष्मीबाई में जा रहा है। नेक्स्ट है अमन सोनी, रानी लक्ष्मीबाई में जा रहा है, रॉयल में पढ़ा है, 12वीं के साथ में जा रहा है। अगला है अंकित कुमार जाट, 12वीं के साथ में भीलवाड़ा का रहने वाला बच्चा, रानी लक्ष्मीबाई में जा रहा है।
मनीष मेल जो है राजेंद्र प्रसाद जी का बच्चा भारतीय स्कूल सीकर से पढ़ा है और सीकर का बच्चा रॉयल में आया है, आरएलबी में सिलेक्ट हो रहा है। अनुराग शर्मा गिरिराज जी का बच्चा है, ओसवाल स्कूल अलवर पढ़ के आया है, रानी लक्ष्मीबाई में जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अगला बच्चा है मनोज गोपाल जी का बच्चा है, टैगोर स्कूल बीकानेर में पढ़ा है, आरएलबी में सिलेक्ट होके जा रहा है। मनोज कुमार रोहितास जी का बच्चा हनुमानगढ़ का टेस्ला स्कूल में पढ़ा है और रानी लक्ष्मीबाई के अंदर सिलेक्ट होके जा रहा है। निखिल जो है महावीर प्रसाद जी का बच्चा है, अजमेर का रहने वाला है, रानी लक्ष्मीबाई में जा रहा है। पिंटू जो बच्चा है शेखावाटी पब्लिक स्कूल नागौर से बच्चा है, या शेखावाटी से हर साल बच्चे आते हैं और ये बच्चा जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई में जा रहा है। नेक्स्ट है रौनक धाकड़ जो कि 12वीं के साथ में आ रहा है, यहाँ लिखा है 12वीं के साथ। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि बच्चा ऑनलाइन है या ऑफलाइन, या सब कुछ क्लासरूम लिखा हुआ है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन लिखा हुआ है। कमलेश जी धाकड़ का बच्चा है, रॉयल स्कूल में पढ़ा है, 12वीं के साथ में कहाँ जा रहा है, आरएलबी में। रोहित जहांगीर जो है डीडवाना कुचामन का है, आरएलबी झांसी में सिलेक्ट होके जा रहा है। रामेश्वर लाल जी का बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अंकिता मीणा सॉरी 12वीं के साथ में बच्ची नवसारी गुजरात जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दीपेश पटेल जो है स्टैंडवर्ड स्कूल उदयपुर में पढ़ा हुआ है, नारायण लाल जी का बच्चा है, नवसारी में सिलेक्ट होके जा रहा है। कार्तिक चंदेरिया जो बच्चा है राजेश जी का बच्चा है, रॉयल स्कूल के अंदर पढ़ा है, 12वीं के साथ में बच्चा नवसारी जा रहा है। कनिष्क सोलंकी जो है कैलाश जी का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, गवर्नमेंट उदयपुर में यहाँ स्कूल में पढ़ा है, नवसारी में सिलेक्ट होके जा रहा है। मुकेश कुमार हमारा बच्चा आरजीवन बैच का बच्चा है और रॉयल पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ा है और आपका ये जो बच्चा है बाड़मेर का रहने वाला बच्चा है और ये नवसारी जा रहा है। केदार धाकड़ जो है जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया जेट के अंदर, उसका रूममेट है, ये भी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। तीर्थ पांड्या जो है आपका बांसवाड़ा का रहने वाला बच्चा है, नवसारी में सिलेक्ट होके जा रहा है। रविराज सिंह जो हमारा बच्चा है वो आपका नवसारी के अंदर सिलेक्ट होके जा रहा है, 12वीं के साथ में जा रहा है। मयंक जो है हमारा जो बच्चा है, मयंक जो है झुंझुनू का रहने वाला बच्चा है, महात्मा फुले में सिलेक्ट हो रहा है। अमन यादव आचार्य नरेंद्र देव जो यूनिवर्सिटी अयोध्या में वहां सिलेक्ट हो रहा है। राजधानी स्कूल है आपकी, वहां से ये पढ़ के आया है, 12वीं की है, बधाई हो सर। आपके यहाँ से हमारे पास लगातार बच्चे आते हैं और ये बच्चा जो है आपका आया है हमारे पास 12वीं करके और ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है। कृष्णपाल सिंह जो है 12वीं के साथ में जैसलमेर का जो बच्चा है और ये चयन हुआ है इस बच्चे का आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा इसने लिया है। विजयपाल जो है चंद्रभान जी का बच्चा है, मॉडर्न प्रिंस स्कूल चूरू से आया है और ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। ध्रुव मालव जो बच्चा है बनवारी जी मालव का बच्चा है और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। राजवीर कुमाऊत जो बच्चा है वो आपका बच्चा है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अजमेर का रहने वाला है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है सांवर में और ये बच्चा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। अभिषेक मीणा जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में सिलेक्ट होकर जा रहा है। देश के अंदर 3 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रानी लक्ष्मीबाई टॉपर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 नंबर है, इसके अलावा इम्फाल 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तीनों में रॉयलियंस का दबदबा है। सबसे टॉप आरएलबी में रॉयलियंस की बाढ़ आई हुई है। अभिषेक मीणा मियाराम जी का बच्चा बूंदी का आदर्श स्कूल में पढ़ा है कोटा में और इसको सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिली है। आशीष शर्मा केदार नारायण जी का बच्चा है, डीएसपी जो स्कूल है उसमें पढ़ा है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। अर्पित जाट जो है हेमराज जी का बच्चा है, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ा है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल जा रहा है। राजकुमार गुर्जर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में सिलेक्ट होकर जा रहा है, भगत सिंह स्कूल टोंक का रहने वाला है। रुद्र प्रताप बच्चा वो है जिसके 100% किसके अंदर आए थे, आईसीआर में आए थे और पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर में रही थी सीयूटी के अंदर। और अब ये बच्चा जो है रुद्र प्रताप सिंह का उसमें भी सिलेक्शन हो गया है, क्या बोलते हैं इसको, अग्निवीर में भी इस बच्चे का नंबर आ गया। पाली का रहने वाला बच्चा है, वंदे मातरम स्कूल में पढ़ा था और अभी राजेंद्र प्रसाद में नंबर आया है। कृष्ण नागर जो है बाल शंकर जी नागर का बच्चा, जिला कोटा का है, गवर्नमेंट स्कूल में ये बच्चा पढ़ा है और राजेंद्र प्रसाद में इसका नंबर आया है। याशिका चौधरी 12वीं के साथ में सिलेक्ट होके गई है, ब्यावर की बच्ची है और रॉयल में हमारे साथ यहाँ पढ़ी है, रॉयल पब्लिक स्कूल में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में सिलेक्ट होके जा रही है। अभिषेक जो है आपका वो बच्चा जो है सिलेक्ट होके जा रहा है बाड़मेर का इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जब मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ। और जयेश मीणा जो है हमारा बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल शीश वाली 12 में पढ़ा है और जयेश को जा हुआ है इंदिरा गांधी में चयन हुआ है। आयुषी जो है हमारी बच्ची देवकिशन जी की बच्ची है, एस स्टैंडवर्ड मॉरिस स्कूल भीलवाड़ा में ये पढ़ी है और जो आपकी स्टेवर्ड, और जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एमपी में वहाँ सेलेक्ट हुई है। कुलदीप सिंह जो है अजमेर का रहने वाला बच्चा है, ये भी राजधानी से 12th करके आया है और यहाँ 1 साल पढ़ा है और जवाहरलाल नेहरू मिला है। रेणुका जो हमारी बच्ची है वो संतोष आदर्श विद्या मंदिर स्कूल नागौर में पढ़ी है
और अभी इसका जवाहरलाल नेहरू में नंबर आया है। लालू सिंह बहुत बहुत बधाई हो, 12वीं के साथ में सिलेक्ट हो रहा है, रॉयल का बच्चा है, जूनागढ़ में सिलेक्ट होके जा रहा है। विमल अय्यर भगवती लाल जी का बच्चा है, रॉयल में पढ़ा है, 12वीं के साथ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है वहाँ एमपीयूटी में सिलेक्ट होके आ रहा है आरसीए में। मनोज कुमार जो बच्चा है हमारा बीकानेर का रहने वाला बच्चा है, विवेकानंद स्कूल चूरू में पढ़ा है, प्रोफेसर जयशंकर में इसका नंबर आया है। कुलदीप कुमार जो है संजय जी प्रजापति का बच्चा है आपका, और ये बच्चा बूंदी स्कूल में पढ़ के आया और प्रोफेसर जयशंकर में सिलेक्ट होके जा रहा है। पूनम चौधरी नानू राम जी की बच्ची है, डीडवाना कुचामन की रहने वाली है, बीएलएन डाबर डीडवाना में ये बच्ची पढ़ रही है और प्रोफेसर जयशंकर में जा रही है। रीना प्रजापत जो है सुरेश कुमार जी की बच्ची है, भीलवाड़ा की रहने वाली बच्ची है, गवर्नमेंट स्कूल अजमेर में ये पढ़ के आई है और प्रोफेसर जयशंकर में जा रही है। विशाल जो है कैलाश जी का बच्चा है और ये बच्चा प्रोफेसर जयशंकर में जा रहा है। मयंक प्रजापति जो है जयपुर का रहने वाला, रॉयल में पढ़ा है, 12th के साथ में बच्चा। राजमाता विजय राज्य सिंधिया जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सिलेक्ट होके जा रहा है ग्वालियर। इसके अलावा राहुल है श्री गंगानगर का रहने वाला, गवर्नमेंट स्कूल गंगानगर में पढ़ा है और सरदार कुशीनगर में इसका सिलेक्शन हो रहा है। सुमित जो नेहर है भवानी शंकर जी का बच्चा है, झुंझुनू का रहने वाला है, ये भी राजस्थान पब्लिक स्कूल झुंझुनू में पढ़ के आया है और ये भी सरदार कुशीनगर में जा रहा है। शुभम जाट जो है हंसराज जी का बच्चा, बूंदी का है, रॉयल में पढ़ा, 12th के साथ में शेर कश्मीर में जा रहा है। 12वीं के साथ में प्रिंस दर्जी रजनीकांत जो आपका रजनीकांत जी पिताजी का नाम है और डूंगरपुर जो है वहाँ का रहने वाला बच्चा है। प्रिंस दर्जी रजनीकांत जी का बच्चा है, डूंगरपुर का रहने वाला है, रॉयल में पढ़ा है, 12th के साथ में श्री कर्ण नरेंद्र यूनिवर्सिटी जो है जोबनेर सिलेक्ट होके जा रहा है। विजेंद्र सैनी कालू राम जी का बच्चा सवाई माधोपुर का है, पीएम श्री स्कूल में गवर्नमेंट में पढ़ के आया टोंक में, वो बच्चा श्री कर्ण नरेंद्र में सिलेक्ट हो रहा है। शुभम मुकुल जो है अमीर जी का लड़का है, भीलवाड़ा का रहने वाला बच्चा, 12वीं के साथ में हमारा ये शुभम जो है श्री कोंडा लक्ष्मण में सिलेक्ट होके जा रहा है। धीरज पाटीदार बहुत अच्छा बच्चा है, धीरज पाटीदार बहुत अच्छा बच्चा है, 12वीं के साथ में था, 670 नंबर इस बच्चे के आए और जीबीपीओटी पंतनगर के अंदर बच्चा सिलेक्ट होके जा रहा है। आलोक शर्मा भी जो है बच्चा है हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, गार्गी इंस्टीट्यूट में ये बच्चा पढ़ा है और जीबीपीओटी पंतनगर में सिलेक्ट होके जा रहा है। गौरव जो है पंतनगर उत्तराखंड में जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आया बच्चा। मध्य प्रदेश का एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट के अंदर जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पंतनगर जो है बच्चा आपका सिलेक्ट होकर गया। एमपी के हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हिना मीनारी है, इसको भी पंतनगर उत्तराखंड मिला है, बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे एक्टर है जिनकी मूवी बिहू नाम से मूवी आई थी और एक मूवी उनकी और आने वाली है, देवजी मेनारिया, उनकी ये भांजी है और इसका गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़ के आई। और कमलेश जी आपके पिताजी के नाम है, इसको भी पंतनगर उत्तराखंड मिला है, बहुत बहुत बधाई हो। सुरजीत जो है इसका जो है बीएचयू में सिलेक्शन हुआ है, बालकिशन जी का बच्चा है, धौलपुर का रहने वाला बच्चा है। लक्ष्य तारा सिंह जी का बच्चा है, ये बच्चा शिखर से पढ़ के आया है, रानी लक्ष्मीबाई में सिलेक्ट होके जा रहा है। जगदीश चौधरी जो है पप्पू राम जी नागौर का बच्चा है और ये बच्चा रानी लक्ष्मीबाई में। लक्की कुमार जो है वो भी अजमेर का रहने वाला बच्चा है और रानी लक्ष्मीबाई में सिलेक्ट होके जा रहा है। मनीषा दाखड़ जो है 12th के साथ में चित्तौड़ की रहने वाली बच्ची है, रॉयल साइंस स्कूल की और रानी लक्ष्मीबाई के अंदर जा रही है। नरेश मेघवाल जो है आपका जोधपुर का रहने वाला बच्चा है और ये बच्चा भी रानी लक्ष्मीबाई में जा रहा है। पृथ्वीराज जो है वो करना राम जी का बच्चा है, रानी लक्ष्मीबाई में सिलेक्ट होके जा रहा है। रोहित जो है सूरज सिंह जी का चूरू का बच्चा है और ये भी रानी लक्ष्मीबाई में सिलेक्ट होके जा रहा है। तमन्ना विश्नोई जो है रामकिशन जी की बच्ची है, बीकानेर की, और ये बच्ची रानी लक्ष्मीबाई में जा रही है। राकेश चौधरी चुन्नीलाल जी चौधरी का बच्चा है और शिरोई का रहने वाला बच्चा नवसारी के अंदर सिलेक्ट होके जा रहा है। दीपक रेगर जो है हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, भीलवाड़ा का रहने वाला, सुखदेव जी का बच्चा है और ये बच्चा जो है आपका भीलवाड़ा आदर्श में पढ़ के आया और इधर नवसारी जा रहा है। सात्विक पांचाल जो बच्चा है बूंदी का रहने वाला, आचार्य एनजी रंगा में सिलेक्ट होके जा रहा है। दक्ष जो है सतवीर सिंह जी का बच्चा है, नागौर का बच्चा, रॉयल में पढ़ा और 12वीं के साथ में आचार्य एनजी रंगा, ये आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी में जा रहा है। जशवंत कुमार प्रेमचंद जी का बच्चा जयपुर का रहने वाला, डायमंड स्कूल में पढ़ा है जयपुर में, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या में वहां जा रहा है। मनीष गुर्जर जो है आपका पवन जी गुर्जर का बच्चा शिखर का रहने वाला, आप देख सकते हो हर एक जिले का बच्चा यहाँ पर आके पढ़ रहा है, राजस्थान के बाहर के भी आके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर वो जगह है जहाँ वास्तव में टीचर्स स्टूडेंट के बीच में इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन रहता है, इस तरीके का पढ़ाई का माहौल है कि कमजोर से कमजोर बच्चा आके भी यहाँ अपना भविष्य बनाता है और उसका नतीजा आपकी आंखों के सामने है। मैं बातें नहीं करूंगा, काम करके आपको दिखा रहा हूँ, हमारी टीम का काम है वो अभी हाल फिलहाल में आपको बता रहा हूँ। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो इतने सिलेक्शन दे रहा है। आप हमारी प्ले लिस्ट पे जाके देखो, मैंने वहां पर लगभग 200 से ऊपर वीडियो रिजल्ट के अपलोड करके एक एक
बच्चे का रिजल्ट आप वेरीफाई कर सकते हो। मनीष गुर्जर जो है पुत्र श्री पवन जी गुर्जर सीकर का रहने वाला है, रॉयल पब्लिक स्कूल में पढ़ा है और बच्चा जो है आपका सिलेक्ट होकर आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में जा रहा है। दिनेश याग जो है आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है, बालूराम जी का बच्चा है। जय सिंह पटेल जो है बांसवाड़ा का रहने वाला है, सरस्वती स्कूल में पढ़ के आया, बिहार में जा रहा है। हर्ष जो है आनंद सिंह जी का बच्चा हनुमानगढ़ का है और आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छाबोर जा रहा है। कन्हैयालाल विक्रम सिंह जी का बच्चा है, झालावाड़ का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल झालावाड़ में जा रहा है। नित्या जो पंचारिया जो बच्ची है गौरी शंकर जी की जोधपुर की रहने वाली, रॉयल में पढ़ी है, 12वीं के साथ में बच्ची बिहार में जा रही है सिलेक्ट होके। यश कुमार जो है रोहितास जी का जो है बच्चा है और झुंझुनू का रहने वाला बच्चा है। महिपाल जो है चेन्नाराम जी का बच्चा बीकानेर का रहने वाला है और ये गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है हनुमानगढ़ में और ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है इम्फाल, वो बच्चा बिहार जा रहा है और रोहितास जी के नाम में हो सकता है वहाँ एरर हो कुछ। दया देव जो है उत्तम प्रसाद जी का बच्चा है, माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल में 12 में पढ़ा है और इसका पंजाब देशमुख कृषि विद्यापीठ जो है आकोला में सिलेक्शन हुआ है। जतिन गेदर जो है राजेंद्र प्रसाद में जा रहा है, गंगानगर का रहने वाला बच्चा है। इसके अलावा मनोहर लाल जो है देवाराम जी का बच्चा है, बाड़मेर का रहने वाला, मदर टेरेसा में पढ़ के आया है और आपका IRI झारखंड जा रहा है। दिलखुश रामचंद्र जी का बच्चा नागौर का रहने वाला, इंदिरा गांधी में सिलेक्ट होकर जा रहा है। पवन कुमार हीरा राम जी बाड़मेर का बच्चा है, रॉयल पढ़ा 12वीं के साथ में बच्चा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जो है सिलेक्ट होकर जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। गुलफाम नाम का बच्चा नासिर जी का बच्चा है, जयपुर का रहने वाला, टैगोर विद्या मंदिर में पढ़ के आया और इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। समीर हुसैन सिराज मोहम्मद जी का बच्चा 12 का बच्चा है और इंदिरा गांधी में जा रहा है। ऋषभ दुबे भी आपका इंदिरा गांधी में जा रहा है। अयोध्या का जो बच्चा है रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का बच्चा है और कन्नौज से जो बच्चा है ये कन्नौज करके है यहाँ से रहने वाला है। अमृत प्रजापत राजेश जी प्रजापत का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और आपका जवाहरलाल नेहरू में जा रहा है। दशरथ चौधरी परमेश्वर जी का बच्चा है, सत्यम सरस्वती स्कूल है जवाहरलाल नेहरू में जा रहा है सिलेक्ट होके। पलक नागर जो बच्ची है हमारी वो भी सिलेक्ट होके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में जा रही है। भगवान जी नागर की बच्ची है, 12 की रहने वाली है। तरुण जो है बलराम जी का बच्चा खेरतल तिजारा का रहने वाला, भारतीय स्कूल में पढ़ा है और आपका जवाहरलाल नेहरू में सिलेक्ट होके जा रहा है। लोकेश जो है चित्तौड़गढ़ का रहने वाला जो है बच्चा है, दिनेश जी का बच्चा है, जूनागढ़ में सिलेक्ट हो रहा है। तेज भान मीणा जो है आपका दौसा का रहने वाला बच्चा है और जूनागढ़ में सिलेक्ट होके जा रहा है। जितेंद्र कुमार जो हमारा बच्चा है बागाराम जी का, वो भी केलाड़ी में सिलेक्ट हुआ है। जय गोपाल जी जो है, जय गोपाल है जो गजेंद्र जी का बच्चा है, जोधपुर का रहने वाला है, महात्मा गांधी में सिलेक्ट होके जा रहा है। मनीष प्रजापत जो है रणजीत सिंह जी का बच्चा है, झुंझुनू का जो है झुंझुनू का रहने वाला है, रणजीत जी का बच्चा है और राजस्थान पब्लिक स्कूल में ये भी बच्चा पढ़ के आया है और इसका महात्मा गांधी में हुआ है। पंकज जो है अनिल जी का बच्चा है, वो स्वामी केशवानंद के अंदर पढ़ के आया। हर बार केशवानंद के हमारे पास बच्चे आते, महात्मा फुले में सिलेक्शन हुआ है। पटेल देवांश जो है रमेश चंद्र जी डूंगरपुर का जो है बच्चा है और गवर्नमेंट स्कूल डूंगरपुर में पढ़ा है, महात्मा फुले में सिलेक्ट हुआ है। देव पांड्या जो है गोपाल जी का बच्चा, भीलवाड़ा का रोयल में पढ़ा है और 12वीं के साथ में बच्चा राजमाता विजय राज्य सिंधिया में सिलेक्ट हुआ है। प्रियांशी जो है नंदकिशोर जी की बच्ची है और इस बच्ची का राजमाता विजय राज्य सिंधिया में है, प्रिंस ये पढ़ के आई है। जयेश पटेल डूंगाराम जी का बच्चा है, उदयपुर का रहने वाला बच्चा और सरदार कुर्शीनगर में इस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। सुमित नेहर जो है भवानी शंकर जी का बच्चा है, झुंझुनू का, राजस्थान पब्लिक में पढ़ा है और सरदार कुर्शीनगर में सिलेक्ट हो रहा है। यश चौधरी नरेश जी का बच्चा है, शिक्कर का रहने वाला बच्चा, 12वीं के साथ में रोयल में पढ़ा और सरदार कुर्शीनगर में सिलेक्ट होकर जा रहा है। ममता नैन जो है राम कुमार जी नैन की बच्ची है और इस बच्चे का भी कमल स्कूल से पढ़ के आई है और अभी हाल फिलहाल इसका शेर कश्मीर में नंबर आया है। अनिल जो है धर्माराम जी का बच्चा, नागौर का, सरस्वती स्कूल पादुकला में पढ़ा है और इस बच्चे का श्री करण नरेंद्र जोबनेर में सिलेक्शन हुआ है। विशाल कुमार जो है गोरीलाल जी मीणा झालावाड़ का बच्चा है और ये भी ABVM जो आपकी स्कूल है झालावाड़ वहां से पढ़ के आया और श्री करण नरेंद्र में नंबर आया है। हेमंत कुमार लेखराज जी यादव का बच्चा, जिला अलवर है, शुभम पब्लिक स्कूल में ये बच्चा पढ़ा है और स्वामी केशवानंद जो है आपके वहाँ इसका नंबर आया है। अंकित मीणा जो है बालचंद जी मीणा झालावाड़ का रहने वाला बच्चा है और इसका भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो है आपकी बेंगलुरु वहाँ इसका नंबर आया है। जीतू जो चौधरी है रामकिशन जी का बच्चा, ये भी जो आपका बागलकोट जो है कर्नाटका जा रहा है। देवराज मीणा राम भज जी मीणा का बच्चा है बूंदी का और ये भी वसंत राव में इसका नंबर आया है। हेमंत मीणा शिवलाल जी का बच्चा उदयपुर का, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ा है और गवर्नमेंट में पढ़ के जो है बच्चा आपका वसंत राव नाइक मराठवाड़ा में जा रहा है सिलेक्ट होके। प्रियांशु जो है राम सिंह जी का बच्चा, झुंझुनू का रहने वाला बच्चा, इंदिरा गांधी में सिलेक्ट होके जा रहा है। नीरज कुमावत जो है
रतन लाल जी की बच्ची है, नागौर की है, न्यू मॉडर्न में पढ़ के आई है कुचामन सिटी में और इसका महात्मा फुले में नंबर आया है। राहुल सिंह पिताजी का नाम, राम सिंह जी नागौर का रहने वाला, टीवीएम स्कूल जयपुर में, जयपुर से और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी इसको मिली है। दिनेश महेंद्र सिंह जी चूरू का रहने वाला बच्चा है, आचार्य नरेंद्र देवा के अंदर इस बच्चे का नंबर आया है। चेतराम मीणा जो है आपको शोभाराम जी मीणा का बच्चा है और टोंक का रहने वाला, स्टैंडवर्ड में उदयपुर में पढ़ा है और हाल फिलहाल प्रोफेसर जयशंकर के अंदर इस बच्चे का नंबर आया है। मैंने अभी तक अराउंड 130 बच्चों की आपको रिपोर्ट बता दी है। आगे लगातार वीडियोज लाऊंगा, आपको बताऊंगा, कुछ रिजल्ट की चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन ये पता करेंगे कि वास्तव में रॉयल से ही इतना रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। ये हमारा टॉपर आईसीआर में फर्स्ट रैंक है, एबीसी वर्ग में पूरे देश के अंदर, ये एसटी कैटेगरी में आईसीआर में पूरे देश में फर्स्ट रैंक है। इसके अलावा 750 से ऊपर सीयूटी में सबसे ज्यादा नंबर है। सीयूटी में 4 अलग अलग जो आपके स्ट्रीम के अंदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में बच्चों ने ऑल इंडिया टॉप किया है। इसके जेईटी के अंदर 430 नंबर पर फर्स्ट रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, थर्ड रैंक 420 पे और फिफ्थ रैंक भी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से है। 12वीं के साथ में हमारा जो है रिजल्ट रहा बच्चों का, और ये प्री पीजी में जो है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की है। अब जो बच्चे कोई तैयारी करना चाहते हैं इस साल, उनको 12वीं परसेंटेज बेस छूट दी गई है, ये वो रिपोर्ट है। और नए बैच हमारे 3 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में अगर इतना बढ़िया रिजल्ट रह रहा है तो आखिर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से कैसे संभव है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 24 घंटे का हमारा मैनेजमेंट है। अर्बन गुरुकुल सिस्टम हम चलाते हैं। अर्बन का मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में, और गुरुकुल का मतलब मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ इन सब का मान सम्मान करते हुए बच्चों को शिक्षा देना, ये हमारा काम है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि जो हमारा रिजल्ट है पूरे देश के अंदर 74 यूनिवर्सिटी, इनमें जो हमारा रिजल्ट है सबसे ज़्यादा हमारा रह रहा है, उसका कारण है 24 घंटे का हमारा मैनेजमेंट। अब 24 आवर्स का जो हमारा मैनेजमेंट है उसके अंदर 6 से 8 घंटा तो बच्चा कोचिंग के अंदर रहता है, 16 से 18 घंटा कोचिंग के बाहर रहता है। जब 6 से 8 घंटा जब कोचिंग के अंदर बच्चा रहता है, देखो चाहे आप कितना ही बढ़िया पढ़ा दो, इतना बढ़िया पढ़ाया और वापस छुट्टी होने के बाद में माहौल नहीं है तो बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा, ये आप मान के चलो 100% नहीं आएगा। इसका मतलब हम 6 से 8 घंटे पर इधर भी काम करते हैं, इधर भी काम करते हैं कि सर 6 से 8 घंटा जब बच्चा कोचिंग में रहता है तो आपका सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बच्चे के आते ही हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं। ध्यान रखना 2000 बाद में सबके पास एक एक बच्चे हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, और ज़्यादातर की ये समस्या रहती है कि बच्चा पहली बार घर से बाहर भेज रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो बिगड़ नहीं जाए। और ये डर क्यों बैठ गया, क्योंकि आसपास से जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं बिगड़ के वापस आते हैं। मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप घर के अपने सबसे कीमती चीज़ हमारे पास छोड़ के जाओगे तो कहीं बिगड़े नहीं, सही लाइन पर है, इसके लिए हम पूरा काम करते हैं। और जब बच्चे की उम्र 14 से लेकर 18 के बीच में होती है तब बिगड़ने के चांसेस पूरे रहते हैं, क्योंकि उस टाइम बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पाउडर गांजा भांग लड़का लड़की मोबाइल घूमना फिरना ये सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं बच्चे को। इसलिए हमें इंस्टीट्यूट में ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी बच्चा इन लाइन पर नहीं चला जाए। इन लाइन पर नहीं जाए तो बच्चे को फिर लाइन पर रखना पड़ता है, उसको और काम में बिजी करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं ताकि पेरेंट्स के पास सुबह सुबह मैसेज चला जाए कि आपका बच्चा कोचिंग पहुंच गया। बच्चा आएगा तो उसको पढ़ने के लिए व्यवस्थित क्लासरूम चाहिए, ऐसी क्लासरूम बच्चों को हमारे यहाँ मिलेगा। हर क्लास में डिजिटल बोर्ड मिलेगा ताकि बच्चे की अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो सके। वीडियो दिखा के फोटो दिखा के चीजों को ज्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। और सबसे मेन किसी इंस्टीट्यूट में रीढ़ की हड्डी होती है तो वहाँ का होता है स्टाफ, वहाँ के टीचर सबसे मेन होते हैं। अगर टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, व्यवस्थित पढ़ा रहे हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के 4 से ऊपर टीचर एक बैच में पढ़ाने जाते हैं। टीचर तो बहुत सारे हैं लेकिन एक बैच में 4 से ऊपर पढ़ाने जाते हैं एक सब्जेक्ट को। मान लो एग्रीकल्चर के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, ऐसे 3 सब्जेक्ट है तो इनके 4 मतलब 12 प्लस टीचर जाते हैं। टॉपिक वाइज टीचर हो, इनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस इतना है कि लगभग 10 साल प्लस का एवरेज एक्सपीरियंस है। और जब ये टीचर पढ़ाने जाते हैं तो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर बच्चे कुछ भी नहीं आते और बच्चे के अगर मन में भावना है कि जी सर मैं पढ़ना चाहता हूँ तो 0 से एक एक चीज बच्चे के समझ में आती है। हमारी ये टीम है पढ़ाने वाली, बहुत ही गजब का पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद में डीपीपी एक्सरसाइज सीट देते हैं बच्चे को, जो सीयूटी का लेवल है एग्जाम का उस लेवल का कंटेंट बच्चे को देते हैं। बच्चा उस कंटेंट को सोल्व करता है, जब सोल्व करता है डाउट आता है उसको तो टीचर से, इन्हीं टीचर से जो टीचर यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं वही वो डाउट काउंटर पर टीचर प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ऐसा डाउट काउंटर रहेगा। तो देखो सबसे पहले टीचर आया पढ़ाया, फिर क्या करेंगे, बच्चे का टेस्ट लेंगे। जैसे आज ही मैंने वीडियो डाला टेस्ट का, तो ऐसे बच्चों के टेस्ट होते हैं। टेस्ट जब बच्चे के होंगे तो बच्चे के
नंबर आएंगे, कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो फिर कंटिन्यू रखते हैं मोटिवेशनल सेमिनार। इस तरीके से कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार हर 15वें दिन संस्थान में रखते हैं। मैं लगातार वीडियोज यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ। इसके बाद में फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं। इसका मतलब है आपके लाडले का अगर एडमिशन करवाते हो तो 24 घंटे में 6 से 8 घंटे बच्चा अगर हमारे पास क्लास में रहेगा तो ये इतने काम कराते हैं। और ये केवल दिखावे के लिए नहीं, एडमिशन से लेके एग्जाम तक कराते हैं। खाली मुंह से बातें नहीं कर रहे, ये हम काम कराते हैं, इसलिए रिजल्ट आता है। अब छुट्टी होते ही बच्चा जाएगा बाहर, तो चाहे तो बच्चा रूम लेके रह सकता है घर पे, या हमारे पास होटल जैसे हॉस्टल है। अरे सर होटल जैसे हॉस्टल है, बिल्कुल हॉस्टल है, क्योंकि आप आजकल लाडला आपका बच्चा है, आज के 20 साल पहले कहीं पर भी रह जाता था। आजकल सबके एक एक दो दो बच्चे फूल की तरह पले हुए हैं, उनको आप हर कहीं नहीं टांग सकते। आप जब आते ही उसको माहौल बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित घर जैसा दोगे तो वो रुकेगा, तब उसका पढ़ाई में मन लगेगा, नहीं तो बॉडी को सेट करने में टाइम निकल जाएगा। तो अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो हमारे जो मैं हॉस्टल दिखा रहा हूँ आपको, ये सब हॉस्टल हमारे पास अवेलेबल है। और हॉस्टल में जैसे मान लो एक रूम है, तो रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और मैट्रेस, इतनी चीजें हैं बच्चे के हॉस्टल में। खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ चावल चटनी, शाम को 2 सब्जी रोटी छाछ, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर, हर रविवार स्पेशल डाइट। एक नंबर खाना, एक नंबर रहना, एक नंबर पढ़ाई। अगर आप चाहते हो आपका लाडला पढ़े रहे, स्ट्रेस फ्री माहौल में रहे, इस तरीके से बच्चों के हॉस्टल है, ठंडा पानी, गर्म पानी, योगा की पूरी सुविधा है, ये खाने का मेन्यू बना हुआ है, इस तरीके से जो है बच्चों को पूरा प्रॉपर खाना मिलता है, ये मेन्यू बना हुआ है, इसको अकॉर्डिंग खाना बनता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि दूसरों के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को देखो। दूसरे का रिजल्ट नहीं, अपना रिजल्ट देखो। आप चाहते हो एक दिन जीएल सर मेरी रील बनाए, आप चाहते हो जीएल सर हमारा भी नाम ले, आप चाहते हो कि सरकार आपको 36,000 रुपए स्कॉलरशिप दे, तो आपको भी एक बार तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप 11th 12th में हो तो अभी हमारे एडमिशन चल रहे हैं, 5 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हो आके यहाँ पर। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन ले सकते हो। और अगर आपने 12th पास कर ली है, 12th पास कर लिए तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या नई गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की बजाय एक बार आप तैयारी को दो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप 600 प्लस और जेट के अंदर 350 प्लस ले आओगे। बस सही टाइम पर सही डिसीजन लो। और अभी मान लो आपके नंबर आ रखे हैं और आपको लगता है कॉलेज कोई अच्छी मिल सकता है, तो अभी आप जो है कोर्स ज्वाइन कर लो। बाद में अगर आपका सरकारी में अच्छी जगह आ जाएगा, फीस हम रिफंड कर देंगे। तो सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, गली गली में मेरे भाई मेरे साथी बहुत सारी कोचिंग है जो अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि रॉयल का रिजल्ट है, प्लेलिस्ट पे जाओ, रिजल्ट देखो और चीजें देखो, और कहीं पर भी एडमिशन कराओ लाडले का तो एक बार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर विजिट करके जाओ, ताकि आपको कल को ये पछतावा नहीं हो कि खास हमें पहले पता होता तो हम पहले रॉयल में करा देते। बाकी और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने आज तक रिजल्ट दिया है, पेरेंट्स और बच्चों के साथ मेहनत की है, आपके बच्चों के साथ भी करेंगे। पुनः चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रॉयल परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।